जय श्री कृष्ण मित्रों। आखिर द्रौपदी पांचों पांडवों से कैसे संबंध बनाती थी? यह बहुत लंबा किस्सा है मित्रों। कहते हैं कि द्रौपदी अपने पिछले जन्म में बहुत सुंदर युवती थी। सर्वगुण संपन्न होने के कारण उसे योग्य वर नहीं मिल रहा था, इसीलिए उसने भगवान शंकर जी की तपस्या की और शिव जी प्रकट हुए। और उस समय द्रौपदी ने हड़बड़ाहट में 5 वरदान मांगे। इसलिए शिव जी के वरदान के कारण इस जन्म में 5 पति प्राप्त हुए। जब भगवान शिव ने द्रौपदी को 5 पति प्राप्त होने का वरदान दिया था, तब वह भी यह जानते थे कि उसे अपने 5 पतियों के साथ पत्नी धर्म निभाने में समस्या होगी। इसलिए उन्होंने द्रौपदी को यह वरदान भी दिया था कि वह प्रतिदिन कन्या भाव यानी कुमारी को प्राप्त कर लेगी। इसलिए अपने 5 पतियों को कन्या भाव में ही वह प्राप्त हुई थी। हालांकि कहा जाता है कि संतान को जन्म देने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने उसे यह सुझाव दिया कि हर साल वह पांडवों में से किसी एक के साथ ही समय व्यतीत करे। नमस्कार दोस्तों, हमारे मोटिवेशनल आरके ब्लॉग चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप लोग कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें ताकि आपके पूरे घर परिवार के ऊपर भगवान श्री कृष्ण की कृपा सदैव बनी रहे। दोस्तों, आप लोग अंत तक जरूर बने रहें, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हम दे रहे हैं, आप लोग पूरी जानकारी प्राप्त करें। तो दोस्तों, हुआ यूं, साथ ही समय बीतता गया। वह अपने किसी एक पांडव के साथ हो तो और कोई पांडव प्रवेश ना करे, यह नियम बनाया। यदि कोई पांडव ऐसा गलती से भी कर लेता है तो उसे 1 वर्ष का देश निकाला भुगतना होगा। माना जाता है कि द्रौपदी जो 5 पांडवों की पत्नी थी, 1 से 1 साल के अंतराल के लिए हर पांडव के साथ रहती थी। उसी समय दूसरे पांडव को द्रौपदी आवास में घुसने की अनुमति नहीं थी। इस नियम को तोड़ने वाले को 1 साल तक देश के बाहर रहने का दंड का प्रावधान था। एक बार या इसी 1 साल के वनवास के दौरान अर्जुन से मुलाकात सुंदर कन्या से की और वह उन्हें खींचकर नागलोक ले गई और उसके अनुरोध करने पर अर्जुन को उससे विवाह करना पड़ा। कहते हैं कि 1 वर्ष साथ रहे और नाग कन्या उलूपी के मिलन से अर्जुन को एक वीर पुत्र मिला जिसका नाम इरावान था। द्रौपदी के 5 पुत्र थे। द्रौपदी ने 1 वर्ष के अंतराल में 5 पांडवों के साथ एक एक पुत्र को जन्म दिया था, लेकिन दुर्भाग्य की इन 5 पुत्रों को अश्वत्थामा ने मार दिया था। सत्यभामा संवाद है। एक दिन की बात है, पांडव और ब्राह्मण लोग आपस में आश्रम में बैठे थे। इस समय द्रौपदी और सत्यभामा भी आपस में मिलकर एक जगह बैठी थी। दोनों ही आपस में बातें करने लगी। सत्यभामा ने द्रौपदी से पूछा, बहन, तुम्हारे पति पांडव तुमसे हमेशा प्रसन्न रहते हैं। मैं देखती हूँ कि वे लोग सदा तुम्हारे वश में रहते हैं। तुम मुझे भी ऐसा कुछ बताओ कि मेरे श्याम सुंदर भी मेरे वश में रहें। बोली सत्यभामा, यह तुम मुझे कैसी दुराचारिणी स्त्रियों के बारे में पूछ रही हो? जब पति को यह मालूम हो तो वह अपने पत्नी के वश में नहीं हो सकता। तब सत्यभामा ने कहा, तो आप बताएं कि आप पांडवों के साथ कैसे आचरण करती हैं? उचित प्रश्न जानकर तब द्रौपदी बोली, सुनो, मैं कभी भी अहंकार और काम क्रोध में नहीं रहती हूँ। मैं बड़ी ही सावधानी से पांडवों की स्त्रियों सहित सेवा करती हूँ। मैं ईर्ष्या से दूर रह करके अपने मन को काबू में रखकर कटु भाषण से दूर रहती हूँ। किसी के भी समक्ष सभ्यता से खड़ी होती हूँ और बुरी बातें नहीं करती हूँ। बुरी जगह पर नहीं बैठती और पति के अभिप्राय को पूर्ण संकेत समझकर अनुसरण करती हैं। इसलिए हम पांडवों के चहेती बनी हैं। मैं पति को बिना खाना खिलाए घर से बाहर नहीं जाने देती हूँ और स्वच्छता रखती हूँ, सावधानी रखती हूँ हर बात की कि उन्हें किसी प्रकार का तकलीफ न हो। पतिदेव के बिना अकेले रहना मुझे पसंद ही नहीं। सास ने मुझे जो धर्म बताए हैं मैं सभी का पालन करती हूँ, सदा धर्म की शरण में रहती हूँ। तो दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी हो। यदि वीडियो हमारी आपको अच्छी लगी हो दोस्तों, तो आप लोग हमारी वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। तब तक आप खुश रहें, मस्त रहें, आनंद में रहें। जय श्री कृष्ण मित्रों।